हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बैंक ऑफ बड़ौदा के पियोन के ऑनलाइन फॉर्म के फिलअप के बारे में। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस देखेंगे, किस प्रकार से फॉर्म को फिल करना है, क्या एलिजिबिलिटी है, सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। वीडियो में आपको आखिरी तक बने रहना है। अगर आप 10वीं पास हैं तो आप इस फॉर्म के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसके डेट्स के बारे में बात करेंगे तो ये फॉर्म आपका स्टार्ट हो रहा है 3/5/2025 से, जो आपका क्लोज हो जाएगा 23/5/2025 को। इसी दिन आपको पेमेंट भी कर लेनी है और आप इसका प्रिंट आउट 7/6/2025 तक ले सकते हैं। इसके बाद आपका प्रिंट आउट नहीं मिलेगा। चलिए हम लोग बात करते हैं रजिस्ट्रेशन किस प्रकार से करना है। सबसे पहले आपको आना है IBPS online.ibps.in। ये आपका ऑफिशियल वेबसाइट है जहां से आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा जहां से आप डायरेक्ट अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के लिए बगल में देखेंगे क्लिक हेयर फॉर न्यू रजिस्ट्रेशन लिखा है, इसी पे आपको क्लिक करना है। यहाँ पर आपको कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन फिल करनी है। उससे पहले मैं रिक्वेस्ट करूँगा, चैनल पर नए हैं अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए ताकि हमारी जानकारी आप तक पहुँचती रहे। सबसे पहले आपको अपना फर्स्ट नेम यहाँ पर देना है। जो भी आपका नाम हो यहाँ पर फर्स्ट नेम अपना दे देंगे। जो भी जानकारी देंगे आप कैपिटल लेटर में देंगे, स्मॉल लेटर में आपकी जानकारी नहीं चलेगी। इसके बाद आपको कंफर्म करना है फर्स्ट नेम, जो भी आपका नाम है उसको यहाँ कंफर्म करेंगे। मिडिल नेम कोई है तो देंगे, नहीं है तो आप छोड़ देंगे। लास्ट नेम अगर आप में कोई है तो देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे। इसके बाद आपको लास्ट नेम कंफर्म करना है। यहाँ पे आपका फुल नेम लिख के यहाँ पर आ जाएगा। आपको एक मोबाइल नंबर देना है जो आपका एक्टिव और वैलिड होना चाहिए। यहाँ से आपको मोबाइल नंबर लिख देना है। उसी मोबाइल नंबर को यहाँ फिल करके कंफर्म करेंगे। अगर आपके पास कोई दूसरा मोबाइल नंबर है अल्टरनेट तो उसको देंगे, नहीं है तो आप छोड़ सकते हैं। यहाँ से एक ईमेल आईडी आपको देना है जो आपका समय चल रहा हो, एक्टिव हो। मेल आईडी में कुछ इस प्रकार से लिखेंगे जैसे आपका ABCD मेल आईडी है, इसमें कुछ नंबर्स होंगे। इसके बाद आपको यहाँ से डोमेन नेम चूज़ करना होगा, जो भी है यहाँ gmail.com जैसे चूज़ कर लिए। अब अगले में आपको इतना करना होगा ABCD94 इस प्रकार से लिख देना होगा पूरा, ये मिला के यहाँ पे उतार के रख देना है। इसके बाद आपको कैप्चा कोड फिल करना है, सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। अब अगला पेज आपके सामने आएगा जहाँ से आपको फ़ोटो और सिग्नेचर करना है। फ़ोटो आपको दो प्रकार से अपलोड करनी होगी। एक आपका स्कैन्ड फोटोग्राफ होगा जो आपको यहाँ अपलोड करना होगा। दूसरा आपको लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना होगा यहाँ से, जो आप अपने वेब कैम से कैप्चर कर सकते हैं या फिर आप इस QR कोड को स्कैन करके अपने मोबाइल से भी अपलोड कर सकते हैं। दोनों तरीके हैं, आप चाहे जैसे अपलोड कर लें। आपको गाइडलाइन पढ़नी है किस प्रकार से अपलोड करना है, तो यहाँ पे आप गाइडलाइन ओपन करेंगे। आपके सामने कुछ इस प्रकार से गाइडलाइन खुल के आएगी। यहाँ से आपको किस प्रकार से लाइव फोटो कैप्चर करना है यहाँ पर दिया गया, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पर स्कैन फोटोग्राफ किस प्रकार से लगाना है, कितना इसका हाइट और विड्थ होना चाहिए, सारी चीज़ें यहाँ पर दी गई हैं। 20 से 50 KB के बीच का होना चाहिए। सिग्नेचर के लिए भी आपको यहाँ पर गाइडलाइन मिल जाएगी, इसको भी आप पढ़ लेंगे, जो आपका 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए। तो आप पढ़ के ही अपलोड करेंगे। सबसे पहले हमें स्कैन फोटोग्राफ अपलोड करनी है। यहाँ से आपका स्कैन फोटोग्राफ अपलोड हो जाएगा। इसके बाद आपको लाइव फोटोग्राफ कैप्चर करना होगा, जिसके लिए आपको 2 तरीके बताए गए हैं। हम लोग फटाफट लाइव फोटो कैप्चर कर लेते हैं। अब आपका लाइव फोटो भी यहाँ पर कैप्चर हो जाएगा। आप इसको स्क्रॉल करेंगे, थोड़ा सा नीचे जाएंगे, आपको यहाँ पर एक ब्लू टिक देना है। इसके बाद आपको सिग्नेचर अपलोड करना होगा। यहाँ से सिग्नेचर आपका कैपिटल लेटर में होना चाहिए, ब्लैक पेन से होना चाहिए और व्हाइट पेपर पे होना चाहिए। 10 से 20 KB के बीच का होना चाहिए, इससे ज़्यादा का नहीं होना चाहिए। इसके बाद आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना होगा और नेक्स्ट पे क्लिक करना होगा। अगला स्टेप आएगा, यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन, एक्सपीरियंस और लैंग्वेज सेलेक्ट करना होगा, बाकी जानकारी देनी होगी। तो बारी बारी से हम लोग यहाँ पर फिल कर लेते हैं। सबसे पहले आपको अपने स्टेट का नाम देना है जहाँ से आप अप्लाई करना चाहते हैं फॉर्म को, यहाँ से आप सेलेक्ट करेंगे। और इसके बाद आपको वहाँ का लोकल लैंग्वेज आना चाहिए जहाँ से आप फॉर्म अप्लाई करना चाहते हैं। जैसे उत्तर प्रदेश हमने सेलेक्ट किया है तो यहाँ की लोकल लैंग्वेज हिंदी है, तो हिंदी हमें आती है तो हम यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। अब आपको अपनी कैटेगरी बताना है, जो भी आपकी कैटेगरी हो यहाँ से सेलेक्ट करेंगे। इसके बाद आप ओके पर क्लिक कर देंगे। अगर आप डिसेबल पर्सन हैं और 40% से एबव डिसेबिलिटी है आपके पास तो इस पर क्लिक करेंगे। अगर इस पर क्लिक करते हैं तो बाकी की जानकारी आपको देनी होगी। अगर नो पे क्लिक करते हैं तो ये सब आपके लिए ऑफ रहेगा। अब सीधा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं जहाँ पे आप स्पेसिफाइड डिसेबिलिटी रखते हैं और आपको लिखने में समस्या होती है तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं तो आप फिर से नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप किस रिलीजन से बिलोंग करते हैं यहाँ पे आपको सेलेक्ट करना है। जो भी रिलीजन हो, इतने सारे हैं, आप यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप माइनॉरिटी कम्युनिटी से नहीं आते हैं कि आते हैं, यहाँ पे आपको बताना है अपने अनुसार। एक्स सर्विस मैन है तो बताएंगे अपने अनुसार। डिसेबल एक्स सर्विस मैन है तो यहाँ पे आपको बताना है। अगर आप डिपेंडेंट हैं ऐसे सर्विस मैन के जो एक्शन में किल हुए हैं तो इस पर क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। आप एज में रिलैक्सेशन चाहते हैं तो आप इस पर क्लिक करेंगे, नहीं चाहते हैं नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ से सेलेक्ट करनी है। अब आपको यहाँ पर एक सेंटर बताना होगा, कहाँ आप सेंटर लेना चाहते हैं, यहाँ से आप सेंटर सेलेक्ट कर लेंगे। पेपर का माध्यम आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। 2 प्रकार माध्यम है आपके पास, इंग्लिश और हिंदी है, इंग्लिश और उर्दू है। जैसा भी आप देना चाहें उसमें आप दे सकते हैं। और इसके बाद आपको पर्सनल डिटेल फिल करनी है, जिसमें आपको डेट ऑफ बर्थ सबसे पहले फिल करना है। यहाँ पर मंथ फिल करेंगे, यहाँ पर ईयर फिल कर देंगे।
आगे बढ़ेंगे, आपको अपना जेंडर बताना होगा, यहाँ पर मेल है या फीमेल है। और इसके बाद अगर आप ट्विन ब्रदर सिस्टर हैं तो यहाँ पे आपको यस या नो पे क्लिक करना है, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ लेंगे। मैरिटल स्टेटस आपको बताना है, मैरिड है या फिर अनमैरिड है। मैरिड है तो मैरिड पे आप क्लिक करेंगे। इसके बाद आपको फादर का नेम देना है, मदर का नेम देना है, स्पाउस नेम जो आपका पति है या फिर आपकी पत्नी है उनका नाम देना है। यहाँ पर आपको एड्रेस देना है, करेस्पॉन्डेंस एड्रेस फिल करेंगे बारी बारी से। यहाँ आएंगे, आपको स्टेट अपना सेलेक्ट करना है। एड्रेस सबको अपना पता होता है, अपना एड्रेस फिल करेंगे। इसके बाद आपको यहाँ पिन कोड फिल करना है और इसके बाद आपको परमानेंट एड्रेस फिल करना है। जो आपका करेस्पॉन्डेंस एड्रेस है सेम उसी प्रकार से आपका परमानेंट एड्रेस है तो आपको यहाँ पर ब्लू टिक देना है, ऑटो फिल हो जाएगा। अगर डिफरेंट है तो आपको मैनुअली फिल करना होगा। इसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पे आपको इनवाइस सेलेक्ट करना है, कोई भी एक एड्रेस सेलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपका फीस यहाँ पर दिखाएगा, यहाँ पर आपको वैलिडेट पे क्लिक कर देना है। इसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। नेक्स्ट पे जैसे क्लिक करेंगे आपके सामने अगला पेज आएगा। यहाँ पे आपको क्वालिफिकेशन डिटेल देनी है। सबसे पहले आपको हाई स्कूल का डिटेल देना है। यहाँ पे आपको डेट ऑफ पासिंग देना है। सबसे पहले यहाँ से आप डेट सेलेक्ट करेंगे, किस डेट को आपने पास किया है। आपके मार्कशीट में नीचे देखेंगे लिखा होगा, मंथ यहाँ पर बताएंगे और आपको ईयर यहाँ पर बता देना है। आपका परसेंटेज कितना बना था यहाँ पे फिल करेंगे। इसके बाद आपको ग्रेड या फिर क्लास सेलेक्ट करना है। बाकी आपके पास कोई जानकारी हो तो दे सकते हैं, नहीं है तो आप छोड़ के आगे बढ़ सकते हैं। ये फॉर्म आपका हाई स्कूल बेस्ड है तो आप हाई स्कूल की जानकारी देके फॉर्म फिल कर सकते हैं। अब यहाँ आपसे पूछ रहा है कि आपका जो लोकल लैंग्वेज है वो लिखना पढ़ना और बोलना जानते हैं या नहीं जानते हैं, तो आपको यस पे यहाँ पे क्लिक करना है। आपके पास कोई एक्सपीरियंस है तो यहाँ पे यस पे क्लिक करेंगे, नहीं है तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि आपको प्री एग्जाम ट्रेनिंग चाहिए या नहीं चाहिए, SC ST OBC वालों के लिए चाहिए तो यस पे क्लिक करेंगे, नहीं चाहिए तो नो पे क्लिक करके आगे बढ़ेंगे। अब यहाँ पे लैंग्वेज कितनी लैंग्वेज आप जानते हैं यहाँ पे आपको बारी बारी से लिखना है। हिंदी आपका कंपलसरी है तो इसलिए यह डिफ़ॉल्ट सेट है। यहाँ पे रीड राइट और स्पीक तीनों पे क्लिक करना है। बाकी लैंग्वेज जो आती है आपको लिखना है, उस पर जो जो कर सकते हैं आप रीड राइट स्पीक में, उस पर ब्लू टिक देंगे। इसके बाद आपको वैलिडेट पे क्लिक करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करना है। आपके फॉर्म का प्रीव्यू खुल के आ जाएगा। आपको ऊपर से नीचे तक स्क्रॉल करके देख लेना है, कहीं भी गलती हो तो आप बैक जाके एडिट कर सकते हैं। अगर आपका सब कुछ सही है तो आप यहाँ पर आई एग्री पर क्लिक करेंगे। इसके बाद कंप्लीट रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करेंगे। अब आपको कुछ अपलोड करना होगा, कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे हाई स्कूल का मार्कशीट अपलोड करना होगा डेट ऑफ बर्थ के तौर पर। और इसके बाद एजुकेशन क्वालिफिकेशन डिटेल आपका हाई स्कूल का मार्कशीट फिर से यहाँ अपलोड करना है। कैटेगरी सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे। सारी चीज़ें आपका PDF में होगा, यहाँ से फटाफट अपलोड कर लेंगे। कैप्चा कोड फिल करके सेव एंड नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे। गाइडलाइन आपको पढ़ना है तो यहाँ से पढ़ सकते हैं किस प्रकार से अपलोड करना है। आगे आपको फीस पेमेंट करना होगा। इसके बाद यहाँ पे आपको फीस का अमाउंट दिखाएगा। इसके बाद कैप्चा कोड आप फिल करेंगे, सबमिट पे आपको क्लिक कर देना है। यहाँ से आपके पेमेंट का पेज खुल के आ जाएगा। यहाँ पे आपके पास कई तरीके हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, नेट बैंकिंग, वॉलेट है, QR कोड है, UPI है। QR कोड से करना चाहते हैं तो आप QR कोड पे क्लिक करेंगे, सबसे आसान तरीका है। मेक पेमेंट पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे प्रोसीड विद पेमेंट पे क्लिक करेंगे। अब आपके सामने QR कोड यहाँ जनरेट होकर आ जाएगा। यहाँ पे स्कैन करना है आराम से और पेमेंट कर देना है। तो इस प्रकार से आप बैंक ऑफ बड़ौदा का पियोन का फॉर्म फिल कर सकते हैं। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद। फिर से मिलेंगे एक नई जानकारी के साथ।